चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ा हुआ चैप्टर जो सबसे पहली बार पढ़े थे मैथ में, सबसे पहली बार चैप्टर जो हम पढ़ाए थे, आप लोग पढ़े थे, वही चैप्टर को चालू किया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चा सब समझ में भी कम आया है और कुछ बच्चा अभी नहीं किया था। चलिए तो हम चालू करते हैं आज का चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग जानते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा किताब पे सब्जेक्ट पे कहीं के साइंटिस्ट लोग काम किया है तो ग्रीस का, मतलब यूनान का। कौन सी? यूनान का। ये यूनानी वर्ड है। जैसे ट्री का मतलब होता है तीन। कौन सी होता है? तीन। गोन का मतलब होता है भुजा। कौन सी होता है? भुजा। और वैसे ही मेट्री का मतलब होता है माप। तीन भुजा वाला माप जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। जैसे त्रि का भी मतलब कौन सी होता है हिंदी में? तीन से लिया गया है त्रि को। और कोण का मतलब कोना और मिति का मतलब माप। तीन कोना वाला माप। मतलब इसके अंदर त्रिभुज का बात होगा। किसका बात होगा? त्रिभुज का बात होगा ना बाबू। तो त्रिभुज इसमें काम करेगा त्रिभुज, लेकिन इसका एक कंडीशन है। इसमें देखिए, त्रिभुज आप लोग जानते हैं माप के हिसाब से तीन टाइप का होता है, क्योंकि ये माप आया है। कौन सी आया है? माप। तो त्रिभुज दो टाइप में बांटा गया है, एगो कोना के हिसाब से, एगो कोण के हिसाब से, एगो भुजा के हिसाब से। ऐसे ना होता है उसका माप के हिसाब से। तो चलिए, जब भुजा के हिसाब से उसको बांटते हैं तो उसका नाम रखते हैं सम त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीन गो भुजा के साइड से रहता है। आई कोना का माप है तो कोण के हिसाब से तीन टाइप में होता है। जैसे त्रिकोणमिति मतलब तीन कोना वाला माप। जब कोना के माप से इसको निकाला जाता है तो तीन टाइप का होता है। एगो न्यून कोण और एक होता है बाबू समकोण और एक होता है अधिक कोण। ये हमारा हो जाता है बाबू। मगर कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से त्रिभुज को छांटा जाए तो तीन टाइप में छटता है। एगो चौथो आ जाता है जो इससे ज्यादा होता है, अधिक कोण से ज्यादा होता है। हम लोग बच्चा क्लास से पढ़े होंगे। और भुजा के हिसाब से जब छांटते हैं तो वो भी तीन टाइप में, लेकिन ये कोनो टाइप में नहीं। बस त्रिकोणमिति का जब बात है तो मतलब समकोण त्रिभुज में काम करना है। किस पे काम करना है? समकोण त्रिभुज में काम करना है। किस पे काम करना है? समकोण त्रिभुज में काम करना है। ये तो हम जान गए। त्रिभुज को थोड़ा सा टच कर लिए पीछे वाला। इसमें समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज का मतलब कौन सा होता है बाबू? कि एगो कोना 90 डिग्री का हो। एगो कोना 90 डिग्री। जैसे आप जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है। 180 होता है। चाहे वो न्यून कोण है, तीनों मिलाइएगा 180 होगा। सम कोण है, तीनों मिलाइएगा 180 होगा। अधिक कोण है, तीनों मिलाइएगा तो 180 होगा। ये उसका क्वालिटी है। तो ये वाला मान लीजिए 90 डिग्री कह रहा है। कौन सी कह रहा है? 90 डिग्री। आई सब के सब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री कह रहा है तो मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये दोनों कोना मिला के 90 डिग्री का है। तभी ना ये दोनों कोना मिला के 90 डिग्री और ये अकेले 90 डिग्री। 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो मतलब एगो कोना 90 डिग्री का होता है और दोनों कोना मिला के 90 डिग्री का होता है। दोनों कोना मिला के 90 डिग्री का होता है। इस चैप्टर के अंदर इसे एक नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ए बी, इसे मान लेते हैं सी। इसे नाम रख दिए
अब हम जानते हैं ये अकेले होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। आई दोनों मिला के होगा 90 डिग्री, दोनों मिला के होगा 90 डिग्री, दोनों मिला के होगा 90 डिग्री, तभी 180 होगा, 180 होगा। तो इसके अंदर बाबू रूल फर्स्ट में जानेंगे, रूल फर्स्ट के अंदर, रूल फर्स्ट में क्या जानेंगे आप देखिए, इकोना अकेले है, इकोना अकेले है। जैसे मान लीजिए कि ई एंगल बी इक्वल टू एंगल ए और प्लस एंगल बी, ऐसे ही अकेले 90 डिग्री, आई दोनों मिला के 90 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 डिग्री, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। ये दोनों मिला के 90 डिग्री, अकेले 90 डिग्री, तो ये इक्वल टू हो जाएगा दोनों प्लस करके, तब ना ये 90 और दोनों मिल के 90, दोनों हो जाएगा एंगल सी, कौन सी हो जाएगा एंगल सी। तो सी लिख देता निबन, सही बोले हैं, मिस्टेक से लिखा गया एंगल सी। मतलब ये दोनों कोना को मिला के एंगल बी के बराबर ला दिए, ये दोनों मिला के 90, ये अकेले 90, मतलब ये सबसे बड़ा भाग है। हम त्रिभुज जब बचपन में 8th 9th में पढ़े होंगे लोग, तो पढ़े होंगे लोग त्रिभुज का एंगल वाला जो एंगल के सामने जो भुजा होता है, मतलब इस त्रिभुज के अंदर ये एंगल और ये भुजा में कैसा संबंध होता है, तो एंगल और भुजा में ऐसा संबंध होता है जैसे घर के सामने वाला जमीन अपना जमीन होता है, वैसे ही एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा है, एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा है, एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा है। मतलब इसके सामने वाला भुजा ये है, इसके सामने वाला भुजा ये है, और इसके सामने वाला भुजा ये है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं या मिटा देते हैं, कुछ लिखना है बाबू लिखते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके सामने वाला भुजा कौन है ए सी, इसके सामने वाला भुजा कौन सी है ए बी, और प्लस इसके सामने वाला ए बी और इसके सामने वाला बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। मतलब ये वाला सबसे बड़का होगा, ये दोनों मिला के इसके बराबर होगा। ये कहाँ से आया है, तो एंगल से आया है। त्रिभुज के अंदर एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा होता है, एंगल के सामने वाला भुजा उसका भुजा होता है। अभी एंगल है हम लोग जानते हैं आधा, मगर आधा था, ये दोनों मिला के आधा, आधा आधा पूरा हो गया, वैसे ही आधा था, ये दोनों मिला के पूरा मिला के बात समझ रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट से, मतलब ये कॉन्सेप्ट से हम समझे क्या, तो कॉन्सेप्ट से समझे रे बाबू, कि पर्दा खींच दीजिए। तो इसका मतलब होता है बाबू, लाइट आ जाएगा, इसका मतलब होता है कि ये दोनों भुजा छोटा होगा इस भुजा से, ये दोनों भुजा छोटा होगा इस भुजा से, ये दोनों भुजा छोटा होगा इस भुजा से, ये बात होगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना देते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना रहे हैं बाबू, ऐसे एक त्रिभुज बना देते हैं, ये है अपना ए, ये है अपना बी, ये है अपना सी, तो ये वाला तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो ये वाला भी सबसे बड़ा होगा, ये वाला भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ई वाला होगा छोटका, आई वाला होगा छोटका, हाइयो एंगल होगा छोटका, यो एंगल होगा छोटका, यो एंगल छोटका, यो एंगल छोटका, तो यो भुजा छोटा, यो भुजा छोटा, ये छोटका के मिलाए बड़का के बराबर हुई, एंगल वो छोटका के मिलाए बड़का एंगल के बराबर हुई, बड़का एंगल के बराबर हुई। बात समझ में आया है ना, कि छोटका मिलाएंगे बड़का के बराबर, छोटका मिलाएंगे बड़का के बराबर, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका एंगल बड़ा है, उसका एंगल बड़ा है। आप ही सोचिए कि अगर छोटा सा एंगल इतना बना दे तो इतना ही आएगा भुजा, अगर ये एंगल इतना बना दे तो इतना आएगा भुजा, ये एंगल इतना बना दे तो ये आएगा भुजा। ये अगर छोटा था तो दूरियो छोटा बना, ये अगर ओकरा से बड़का दूरी एंगल था तो ये थोड़ा सा बड़का बना, ये 90 डिग्री पे है तो तीनों से बड़का, दोनों से बड़का बना, दोनों से बड़का बना। मतलब कोना जितना रहेगा भुजा उतना ही बनता है, उसी के हिसाब से बनता है, उसी के हिसाब से। तो 90 डिग्री है, मतलब ये भुजा सबसे बड़ा है, ये भुजा सबसे बड़ा है। अब बात आया बाबू रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड में क्या जानेंगे, तो रूल नंबर सेकंड में जानेंगे, रूल सेकंड में जानेंगे। मान लीजिए कोनो समकोण त्रिभुज है, ये बड़का वाला है, बड़का वाला है ना,
तो बड़का वाला को बोलते हैं कर्ण। कौन सी बोलते हैं? कर्ण, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ये होता है लंब। कौन सी? लंब। छुटका है, जैसे ए नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। ये लंब है। कौन सी है? लंब। वैसे ही ये है आधार। कौन सी है बाबू? आधार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। कौन सी बोलते हैं? बेस। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, मतलब लंब। ये हमारा लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हमारा आधार हो जाएगा बेस। ये हमारा आधार हो जाएगा बेस। यही काम कर रहा है बाबू। अभी हमारा बेस हो गया, ये हम समझ गए सबसे बड़का, सबसे बड़का। अब कह रहे हैं चलिए, अब इसके अंदर त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमिति। त्री मतलब तीन, यूनानी भाषा का वर्ड है। गोनो मतलब भुजा, और मेट्री मतलब माप, मतलब तीन भुजा का माप, तीन भुजा का माप, तीन भुजा का माप। पहला में जाने रहे बाबू कि 90 डिग्री मतलब त्रिभुज के अंदर समकोण वाला के साथ ही काम करेगा। जो बड़का रहेगा उसके सामने वाला लाइन बड़ा होगा। हम यहाँ बना भी दिखाए हैं बाबू आप लोग को कि जो बड़ा है वो बड़ा बनाएगा, जो छोटा है वो छोटा बनाएगा, जो छोटा है छोटा बनाएगा। यहाँ लॉजिक भी समझा है कि दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा। तो वैसे ही ये दोनों भुजा को जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा। मतलब 100 गो आम है, 50 गो इसके पास है, तो 50 गो इसके पास, 50 गो इसके पास होगा। और ना तो 45 गो इसके पास और 35 गो सॉरी 25 गो इसके पास, 25 गो इसके पास, चाहे 20 गो इसके पास, 30 गो इसके पास, चाहे 25 गो इसके पास, ये हो जाएगा 25 गो इसके पास, चाहे 35 गो इसके पास, 15 गो इसके पास। ऐसे मतलब ये 85 गो रहेगा, ये 50 गो, 50 गो में से बंटवारा रहेगा, 50 गो में से बंटवारा रहेगा। ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए बाबू रे, हम इसे मिटाएंगे। इससे पहले देखिए क्या लिखे है लोग, त्रिकोणमिति को 3 भागों में बांटा गया है। यूनानी भाषा से आया है। तीन भुजा वाला माप, ये छोटा वाला सिखाया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा बड़ा। और इसका संबंध कैसे होता है त्रिभुज के अंदर एंगल और भुजा का, तो एंगल के सामने वाला भाग उसका भुजा। तो ये बड़ा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये छोटा। ये दोनों को मिला के 90 डिग्री, तो दोनों को मिला के देखिए 90 डिग्री अकेले 90 डिग्री, देखिए सामने वाला भी भुजा बड़ा, आई दोनों छोटा है, तो दोनों को भी मिला के भुजा के बराबर। ये पहल का कॉन्सेप्ट। दूसरा का कॉन्सेप्ट में सिखाए हैं कि ये हमारा जो सबसे बड़का होता है हाइपोटेनस होता है कर्ण, और जो नीचे वाला रहता है जिसपे खड़ा रहता है त्रिभुज वो आधार होता है, और जो खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, पी होता है। परपेंडिकुलर होता है, पी होता है। ठीक है, इसे मिटाते हैं बाबू। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ चला जाए, एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूलिक नेम है इसका। इसमें फॉर्मूलिक नेम पहिल का चैप्टर में कौन सी यूज होगा? देखिए पहिल का एक्सरसाइज 8.1 में, 8.1 में। ठीक है, इसका फॉर्मूलिक नेम है, मान लीजिए साइन, एक है कॉस, एक है ये थीटा हो सकता है, ये हो जाए कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कौन सा होता है? सेक थीटा। आई होता है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, आई होता है वन सेक थीटा, सेक थीटा, आई होता है कोट थीटा। कौन सी? कोट थीटा। ठीक है, चलिए इसको याद करने के लिए कैसे याद करना है? पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। देखिए ये वाला जो क्वालिटी है बाबू, आप सोचिएगा सर ये साइन थीटा कहाँ से ला दिए? तो साइन ये फॉर्मूलिक नेम है, मतलब फॉर्मूला का नाम है। कौन सी? फॉर्मूला का नाम है। जो ये साइन वाला जाती है, जो साइन वाला जाति, कॉस वाला जाति, कोसेक वाला, कॉस वाला, सेक वाला, टेन वाला और कॉट वाला, ये फॉर्मूलिक नेम है। कौन सी है? फॉर्मूलिक नेम। लेकिन जब बात हो थीटा की, जब बात हो थीटा की, तो वैल्यू ऑफ एंगल का मतलब कोण का वैल्यू है, कोना का वैल्यू है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। हो सकता है कि यार थीटा नहीं, यहाँ ए रहे, ये एंगल का वैल्यू होगा,
यहाँ एंगल का वैल्यू होगा। फॉर्मूला में आप जहाँ देखिएगा, याद कीजिएगा, चाहे लिखा हुआ रहेगा थीटा में रहेगा, लेकिन थीटा का मान वो वैल्यू ऑफ एंगल होगा। थीटा का मान वैल्यू ऑफ एंगल होगा। आई फॉर्मूला का नाम है। तो फॉर्मूला होता है इसका पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। अभी इस एंगल के मान से हमें समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक चीज दिया हुआ है, हमारे पास एक चीज दिया है, जैसे ए और बी और सी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो रूल फर्स्ट बताए हैं उसको याद कीजिए। जो रूल फर्स्ट बताए हैं उसको क्या बताए हैं बाबू, कि ये है अपना P, ये है अपना H, ये है अपना B। ये H का है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। ये B का है कैसे इसी पे त्रिभुज आधारित है, खड़ा है। ये P का है कैसे ये खड़ा वाला डंडा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए P है, ये B है, ये कौन सी है, H है। तो हम बताए थे कि बड़ा का किसके बराबर है, दोनों छोटका के। बड़ा का किसके बराबर है, दोनों छोटका के। तो ये अगर बड़ा का बराबर कर देते हैं दोनों छोटका के, दोनों छोटका के। इसी के ऊपर पाइथागोरस चाचा ने स्क्वायर चढ़ा दिया। कौन सी चढ़ा दिया, स्क्वायर। मतलब H के स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। इसी रूल को बोलते हैं पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया हमारा चैप्टर का फॉर्मूला पप्पू बेटा वाला जो आप लोग याद करते आ रहे हैं। अभी हुआ पाइथागोरस फॉर्मूला। ये अभी इस पाइथागोरस फॉर्मूला पर अगर H नहीं दिया है तो ये दोनों का मान दिया है, H नहीं दिया है तो ये दोनों का मान बैठा के H निकाल लेंगे। अभी E वाला स्क्वायर हुआ, ऐसे H लिख के E वाला स्क्वायर उधर भेज देंगे तो कौन हो जाएगा, रूट में तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। चाहे इस पे बनाइए चाहे इस पे बनाइए, बात सेम। इस पे रूट चढ़ेगा तो इधर स्क्वायर नहीं रहेगा, और रूट नहीं चढ़ाएंगे तो इधर स्क्वायर रहेगा। मतलब यही स्क्वायर हुआ, उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ गया है, उधर भेज दिए तो रूट चढ़ गया है। अब ये हो गया पहले का एक फॉर्मूला। अगर सेकेंड का इसके अंदर बात किया जाए, मतलब सेकेंड क्या होता है रे बाबू, कि फर्स्ट जब बड़का नहीं मालूम हो तो दोनों छोटका बराबर होगा। बेसिक चीज था, उसी से फॉर्मूला बना, उसी से फॉर्मूला बना। जब हमें P नहीं मालूम हो, P नहीं मालूम हो तो आप ही सोचिए, भाई P तो एक साइड रहेगा, P एक साइड रहेगा, और इक्वल टू जब P नहीं मालूम है तो ये दोनों छोटका को बड़का के लिए जोड़े। तो जब P नहीं मालूम है तो छोटका है, तो छोटका में से बड़का में से हई छोटका को घटा देंगे, बड़का में से हई छोटका को घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे बड़का में से छोटका को घटा देते हैं और स्क्वायर चढ़ा देते हैं, फिर इधर से P को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर H स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही थर्ड नंबर, अगर थर्ड नंबर फॉर्मूला का बात किया जाए, थर्ड नंबर फॉर्मूला का इसी में का पाइथागोरस भैया वाला, तो इसे तो फाइंड कर लिए। अगर ये दोनों दिया हो, B नहीं दिया हो, B नहीं दिया हो, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, ये छोटका है तो मतलब बड़का में से हई छोटका के घटा देंगे, बड़का में से छोटका, इस पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और B का स्क्वायर हुआ उस साइड भेज देंगे तो कुछ भी चला जाएगा, रूट में H स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। ये तीन गो आपका पाइथागोरस चाचा वाला फॉर्मूला बन गया। आइए अपना ये चैप्टर का फॉर्मूला बन गया, जो हमारा इस फॉर्मूला पे बैठा के मान को बनाना है। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं बाबू, इस रूल का कोनो काम नहीं है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए ऊपर समझा जाए। ये तो हमारा हो गया इस चैप्टर का फॉर्मूला। कौन सी हो गया, चैप्टर का फॉर्मूला। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रे बाबू आई बी, धीरे धीरे बोलिए। मान लीजिए वो त्रिभुज बना दिए समकोण, ये है A, ये है B, ये है C, ये है 2, ये है 4। कौन सी है, 4। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमें नहीं मालूम है, चाहे यही मालूम है, मान लीजिए 2, H नहीं मालूम है, H नहीं मालूम है, और कहे कि साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का बताया सर, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो ये साइन थीटा P बाई H होगा, P बाई H होगा, और कोसेक थीटा H बाई P होगा।
cos थीटा b बाई एच होगा और sec थीटा h बाई b होगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन का बाबू, यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, साइन का हो जाएगा p बाई एच, अब ये हो जाएगा b बाई एच, ये है साइन थीटा और ये है cos थीटा। तो आप कहिएगा सर इसमें P और H, तो P और H गायब है, फिर B H, फिर B और H गायब है, मतलब दोनों के लिए हमें H निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए हमें H निकालना पड़ेगा। पहले पूछा खाली साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस पे फॉर्मूला बैठा दिए, सेम ऐसे ही बैठा देना है। तो अब हमें H निकालना पड़ेगा, तो H निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, दोनों छोटका को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर, इधर से रूट डाल देंगे, ये रूट हो गया। P क्या दिया है 4, 4 के स्क्वायर, कोनो बात लिखे, चलिए बात हो गया। अब हो गया B, तो B का मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 इक्वल टू रूट में 20, 20 रूट में 20। अब यहाँ मान लीजिए रूट 20 आ गया, तो हमारा रूट 20 आ गया, इसका मान ज्यों का त्यों रख देंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। P का मतलब अब यहाँ एंगल ऑफ थीटा, एंगल ऑफ थीटा मतलब वैल्यू ऑफ एंगल है, वैल्यू ऑफ एंगल है, यही ना है। तो ये वैल्यू ऑफ एंगल है थीटा है। अब इसमें थीटा कोनो एंगल का नाम है, कोनो एंगल का नाम नहीं है, तो ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही रख देंगे। P है हमारा ई, तो ये रख देंगे 4, H है हमारा रूट 20, तो रूट 20, फिर ये है 2, तो 2, ये है रूट 20, तो रूट 20। ऐसे ही से फाइंड करना है, ऐसे ही से फाइंड करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल है बाबू कि हमारे पास रहे एक त्रिभुज, कौन सी रहे, त्रिभुज A और B और ये कौन सी C, ये रहे 4, ये रहे 2, ये रहे रूट 20, अबे निकाले थे, अबे निकाले थे, ये रहे रूट 20, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि साइन A इक्वल टू, साइन A इक्वल टू और कॉस A इक्वल टू, यही समझने वाला बात है, एंगल का वैल्यू रखने वाला, एंगल के वैल्यू रखने वाला। यहाँ पर है साइन ए, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा P बाई एच, लेकिन कौन है A, मतलब इसके पहले थीटा नहीं था, थीटा नहीं था। तो जैसे इसका बेस होता है, आधार का आधार, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर और लंब का लंब, लेकिन जब ये एंगल बदल जाए, एंगल का नाम आ जाए, जैसे B C A, जो त्रिभुज के अंदर होए, जो त्रिभुज के अंदर होए, तो याद रहे जब नीचे वाला त्रिभुज के कोना का बात करें, जैसे C का, तो ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन जब सर का एंगल का बात करें, किसका, सर का एंगल का बात करें, हाई वाला एंगल का बात करें, सर वाला एंगल के, तो याद रखना है तो P और B में बदलाव होगा, P और B में बदलाव होगा। जो इसके सामने वाला होगा वो P होगा, जो इसके सामने वाला होगा वो P होगा, और जो P होगा वो B होगा, जो P होगा वो B होगा। मान लीजिए इसके सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B। अगर फिर यहाँ C कर दे तो आप देखिए, आप बताएं कि जब नीचे वाला रहे तो ज्यों का त्यों काम करी, तो अगर C रहे तो इसके सामने वाला P जो कि P है, ये B जो कि B है। बस ध्यान रखना है सर के ऊपर वाला का बात हो, सर के ऊपर वाला का बात हो तो एंगल कैसे बदलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से कुछ आप लोग से पूछेंगे, उसके बाद बनाना चालू किया जाएगा। एक त्रिभुज बना देते हैं बाबू, एक त्रिभुज बना देते हैं। मान लीजिए ये है P, ये है Q, ये है R। अब बात करें साइन P का, साइन P का, ये है P बाई एच। तब P मान लीजिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये नाम है PQ, PQ है हमारा P, ये है PR, ये है H, ये है QR, ये है B, ये है B। लेकिन इसका मान कितना रखाएगा साइन P का, आप बताइए साइन P का मान कितना रखाएगा, है कुछ ही मान, अरे मान है, साइड का नाम बता दीजिए, मान हो जाएगा। बताइए आप तनिया, P क्यों, अब बचे QR, ये कौन सी लिखा है साइन P। तो एंगल का वैल्यू कौन सी है, एंगल का वैल्यू है P, कौन सी है P। तो इसमें देखेंगे कहीं P दिख रहा है, तो P दिख रहा है कहाँ है, सर पर, कहाँ है सर पर। अब बताओ कहाँ रहेगा,
ये हो जाएगा बाबू क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। इसके सामने वाला पी हो जाएगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, आई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा बी, आई हो जाएगा पी। कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए अब पी आर नहीं होगा एच। चश्मा उतार के अब फिर से पहनो, चश्मा उतार के फिर से पहनो। 4 को आंख है इसीलिए ज्यादा दिखता, समझ में आ गई क्या ज्यादा दिखता। अरे पागल आदमी चौन पर आसी, इसके सामने वाला पी है तो क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिए। अब हुआ एच, तब पी आर एच, एच को वो बदलेगा नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है, वो कब्बो नहीं बदलेगा, ये कब्बो नहीं बदलेगा। इसके पहले भी बताया है कि खाली पी में और बी में बदलाव होगा, खाली पी में और बी में बदलाव होगा। कैसे छोटा है, कैसे कौन सी है छोटा है, इस दोनों में बस बदलाव होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फिर यहाँ लिख देते हैं बाबू एस टी आर। अब बताइए साइन एस इक्वल टू पी बाई एच, यहाँ कौन साइड होगा, कौन सी नाम लिखाएगा आप बताइए, चुपचाप रहिए। अब बताइए रान जल्दी बताइए ना भाई। आर एस कौन सी हो, तो एच पहले लिख बे, ये होगा आर टी बटे में एस आर, कौन सी एस आर। ये वो हो गई टी नीचे वाला पी, हाई हो गई एच, एच कभी नहीं बदलेगा, 90 डिग्री के सामने वो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला वो फिक्स है, उसमें कोनो जोर जबरदस्ती नहीं है, बस बदलाव होगा हाई ये दोनों में। अब बदलाव कब होगा, जब बात सौर वाला होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर वाला एंगल का बात होगा, परपेंडिकुलर के ऊपर वाला एंगल का बात होगा। फिर इसे मिटा देते हैं, एक और बना देते हैं बाबू आप लोग के लिए। चलिए ये नाम रख देते हैं ए, ये नाम रख देते हैं बी, ये नाम रख देते हैं सी, ये 90 डिग्री है। चलिए अब बताइए साइन, चाहे इसे छोड़िए, बताइए कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच। चलिए बताइए इस पर कौन सी रखाएगा आप बताइए बॉल है? दिमाग 360 डिग्री पे हैंगा, सर के घुमा दिए बहुत। हाई देखिए सब 90 डिग्री के सामने वाला एच, तुम्हें कोनो घबराए के बात नहीं के क्यों बन रहे, आंख मुन के महसूस करके भी लिखे के है तो गलती ना हुई। 90 डिग्री के सामने वाला एच। अब बच गया बी का मतलब जिस पे आधारित है, हाँ इस पे आधारित है, इस पे आधारित है, कैसे लंबो जाके इसी पे ना गिर रहा है, इस पे आधारित है, ये अपना बी, हाई अपना कौन सी पी खड़ा है। अब इस ये कह रहा है ए का बात, तो ए के सामने वाला कौन सी हो जाए पी, अब पी जो रही कौन सी हो जाए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी और बटे में ए बी, ए सी बटे में ए बी, यही होगा, तो यही होगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए यही सबसे मेन बात है, कैसे आप तो आराम से इस पे आप काम कर लीजिएगा, लेकिन जब बात रखने की आती है गलत रख दीजिएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। चलिए एक और हम बता देते हैं, त्रिभुज है आपको बताना है, चश्मा बंद। ठीक है 10 पी इक्वल टू, बताइए कौन सी होगा, 10 का मतलब होता है यहाँ देखिए पी बी, पी बटे बी, तो पी बी कौन होगा बताइए, सुन लो सब, थीटा का बात होए, बीटा का बात होए, त्रिभुज के अंदर कोनो जोन कोना नहीं दिया हुआ है जिसका बात होए,
चाहे सबका बात हो जाए, कोना का सी वाला एगो दिया रहेगा, चाहे एस वाला दिया रहेगा, कोना वाला बात हो जाए। लेकिन जब परपेंडिकुलर के सर वाला बात हो, टोपी वाला बात हो, कौन सी वाला बात हो, टोपी वाला, मतलब 90 डिग्री जिस पे खड़ा रहे उसके ऊपर वाला का बात हो, तो जगह चेंज करी, तो 90 डिग्री खड़ा पर पी के बात होता, तो मतलब बी और पी की जगह चेंज हुई। इधर 90 डिग्री के सामने वाला है एच, फिक्स है, ये फिक्स है, ये खड़ा है तो पी है, ये पड़ा है तो बी है, तो पड़ा वाला पी हो जाएगा और खड़ा वाला बी हो जाएगा, खड़ा वाला बी हो जाएगा अब पड़ा वाला पी हो जाएगा, खड़ा वाला बी हो जाएगा अब पड़ा वाला पी हो जाएगा। क्या तू यहाँ मत ठके अम्मी, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, आई हो जाए, ये हो जाएगा पी, ये बी। लेकिन जब इसका बात हो तो ये कौन सी हो जाए, उल्टा, ये हो जाए बी, आई हो जाए पी, तो ये कह रहा है, ये होता है पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी है ना, है तो ये पी वाला हो जाएगा बी, आई बी वाला हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा हमारा आर टी, और बटे में ये हो जाएगा टी पी, चाहे पी टी चाहे पी टी। बात समझ में आया? ये हमारा मान रखने वाला कंडीशन है। थीटा की जगह पे दूसरा रहे तो सर वाला को छोड़ के कोनो रहे, सेम टू ज्यों का त्यों काम करेगा। खाली बदलाव कब होगा, जब सर वाला का बात करेगा। किसका बात करेगा, सर वाला का। जब सर वाला का बात करे तो ध्यान में रखना है कि पी बी बदलाव हो, पी बी बदलाव हो। अगर मान लीजिए कि मान रखने के लिए दिया हो तो पहले निकाल लेना है, तब मान रखना है। पहले जो इसका बेस है, परपेंडिकुलर आधार हाइपोटेनस, उस पर रख निकाल लेना है। उसके बाद मान रखने के वक्त उसको बदल के रखना है, उसको बदल के रखना है। इतना याद रहेगा, इतना तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसे समझ के रखना है, ये मेन है। कौन सी है, मेन है। एक कॉन्सेप्ट समझाए जो कॉन्सेप्ट से ये बना है, एक कॉन्सेप्ट समझाए जो है, एक कॉन्सेप्ट समझाए कि जो पीबीएच वाला है तो पीबीएच वाला सामने से हो जाए। आइए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताएं। ये हाइपोटेनस वाला था, इसे सब मिटाइए। इसका काम हम ही के काटती हैं लोग, खत्म कर दिए। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्या किया जाए, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। अगर हमारे पास दिया है, ओए क्वेश्चन मत देखिए अभी। अगर हमारे पास दिया है कोनो त्रिभुज, कोनो त्रिभुज, ठीक है बाबू, ए दिया हो, बी दिया हो और सी दिया हो। यहाँ मान लीजिए 4 दिया है, यहाँ मान लीजिए 7 दिया है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। अब बोले आपको साइन सी, कॉस ए और टेन ए और मान लीजिए कॉट सी, मान निकालिए। कौन सी कीजिए, मान निकालिए। तो अबे वो क्वेश्चन बना के देखा है, क्या मान निकलेगा। पहले एच को निकालेंगे, एच को निकालेंगे हाइपोटेनस चचा पर, और निकालने के बाद इसका मान रख देंगे। अब मान रखने के वक्त ये एंगल का बात ध्यान में रखेंगे, एंगल के बाद ध्यान में रखेंगे, एंगल का बात ध्यान में रखेंगे, इसीलिए उसको समझाएं। पहला क्वेश्चन तुम लोग का बन गया, देखो पहला क्वेश्चन तुम लोग का बन गया। ठीक है, अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन बन गई, ESM कौन सी है, ESM। चलिए पहला क्वेश्चन। अब कर रहे हैं बाबू दूसरा का क्वेश्चन। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास दिया है एगो त्रिभुज। कौन सी दिया है, एगो त्रिभुज। अगर हमारे पास पहले समझ लेना है, ई है P, ई है Q, ई है मान लीजिए R। कौन सी बाबू, R। ये दिया है 4, ये दिया है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया है। चाहे ये यही दिया है नहीं दिया है, चाहे ये दोनों दिया है, ये नहीं दिया है, कोनो दिया है कोनो नहीं दिया है, उसमें तो घबराने वाली बात नहीं है। माइनस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। छोटका नहीं दिया हुआ रहेगा, माइनस वाला लगेगा। अगर बड़का नहीं दिया हुआ रहेगा तो कौन सा वाला लगेगा, प्लस वाला लगेगा। यही कॉन्सेप्ट था। अभी निकाल के आपको कहे कि 10P और माइनस कॉट R, कौन सी, कॉट R। अभी एच निकाल के 10 का मान रख देंगे, 10 का P बाई बी, P बाई बी, और P को नजर में रख के फिर कॉट B बाई P, R को नजर में रख के इसका मानवा रख के और माइनस करा देंगे, मानवा रख के माइनस करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा भिन्न वाला जोड़ घटाव, भिन्न वाला जोड़ घटाव। कैसे भिन्न वाला में ना आ जाएगा, ऊपर नीचे अंश हर में, अंश हर में। अब कह रहे बाबू, अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ रहे, मान लीजिए 3 कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो हमें सेक या फिर कॉस या फिर कोनो भी चीज को कहे मान निकालना, कोनो भी चीज का मान निकालना। तो इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, देख के घबराने की जरूरत
नहीं है। ये है गुना में, कौन सी में, गुना में, इधर भेज देंगे कौन सी में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 3। इसका फॉर्मूला कौन सी होता है, तो b बाई पी, b बाई पी। पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, तो b बाई पी, b बाई पी। तो हाई हो गया हमारा b, मतलब b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और p इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो h निकालिए, h निकाल के इसका मान रख दीजिए, इसका मान रख दीजिए। बात समझ में आया। अगर हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन सेक थीटा इक्वल टू मान लीजिए 4/5, 4/5 और कहे कि 4-5 को मान दिया हुआ रहे, बोले कि मान निकालिए फॉर्मूला वाला पर, तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे इसको ले जाके माने हैं वैसे इसको यही जान मान लेंगे, यही जान मान लेंगे। सेक है पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। सेक मतलब दूसरा का पौधा, p/h, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b, h/b। साइन का होता है p/h और कॉस का होता है b/h। तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा बाबू h/b। नीचे वाला हो गया b 5 सेंटीमीटर और h कितना हो गया 4, जो कि गलत है। h वाला हमेशा बड़का हुई, h वाला हमेशा बड़का हुई। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 और यहाँ लिख देंगे 5। हम बदले हैं, हम ऐसे ही बताने में मान रखे हैं तो कम बेस रखा गया है। अब इसे ऊपर कर देते हैं, ही मान लेते हैं बाबू 4, इसे मान लेते हैं 5। कैसे बड़का रहता है, लिखने के बाद मालूम चला है। अब इसको फाइंड करके आराम से इसका जो फॉर्मूला कॉल है 3-4 को ऐसा दिया, 3-4 को ऐसे दिया है, उस पर बैठा आप लोग से 5 नंबर क्वेश्चन तक बन जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन तक बन जाएगा। एक 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर जो आपसे फंसेगा, नहीं तो पूरा के पूरा बन जाना है। उसमें कुछ नहीं करना है, जो बटा हुआ दिया है, मान लीजिए बटा में हैंगा देले है, मान लीजिए 10 स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ दिया है 10 स्क्वायर थीटा -1। तो ये कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है मान में से तीनों निकालेंगे, p/b/h। जब तीनों निकल जाएगा इस पे बैठा देंगे और उसके बाद बोर्ड मास वाला रूल से बनाना चालू कर देंगे, आंसर पे जाके पहुंच जाएंगे। 2 ही को क्वेश्चन आप लोगों को परेशान करेगा, 6ठा और 10वां, 6ठा और 10वां। फिर भी उससे ज्यादा भी परेशान किया हुआ क्वेश्चन रहेगा तो हम कल आप लोग को बनाएंगे। जहां तक बने वहां तक क्या कर लेना है, बना लेना है। शाम में नहीं, खाली सुबह में चेक कराइएगा लोग।